एक मां शब्द एकमात्र ऐसा शब्द है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पवित्र और सच्चा माना जा सकता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक मां किस हद तक गिर सकती है, किस हद तक पत्थर दिल और बिल्कुल निर्दयी हो सकती है। ये जो खबर हम बताने जा रहे हैं वो सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ पर एक मां ने अपनी 3 साल की मासूम बेटी का रेप अपने बॉयफ्रेंड से करवाया और खुद उसे रिकॉर्ड किया है। ये सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये घटना असल में हुई है। सबसे पहले बता दें कि ये घटना पंजाब मोहाली की है, जहां 3 साल की एक मासूम बच्ची का दुष्कर्म किया गया, यानी कि रेप किया गया। ये तस्वीर देखिए, ये वही मां है जो अपने मुंह को ढकी हुई है, अपनी पहचान को इसको छुपाया गया है, क्योंकि इसने जो किया है वो शायद जिंदगी भर खुद को भी आईने में पता नहीं देख पाएगी या नहीं। और ये वो इस औरत का बॉयफ्रेंड है जिससे इस मां ने अपनी बच्ची का रेप करवाया। इस वक्त ये दोनों हिरासत में हैं। ये कितनी पत्थर दिल हो चुकी होगी कि अपनी छोटी सी बेटी के साथ बर्बरता हो रही है और वो उसे रोकने के बजाय वो उसे रिकॉर्ड कर रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही है। बता चले कि जो बच्ची की मां है वो इस घिनौने कांड में सबसे मुख्य आरोपी है, क्योंकि मां ने ही खुद ये चीज अपने बॉयफ्रेंड से करवाया। बॉयफ्रेंड से बच्ची का रेप करवाती थी और ये अभी से नहीं, लंबे समय से चलता आ रहा था। बता दें कि बच्ची मां के साथ मोहाली में रहती थी और बच्ची का पिता एक बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी है, जो अपने काम के सिलसिले में अक्सर देश से बाहर चला जाता था। 2 साल से इन दोनों का अफेयर चल रहा था, यानी कि उस बच्ची की मां और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड का 2 साल से अफेयर चल रहा था, क्योंकि पति घर में रहता नहीं था, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और उसी दौरान बता दें कि जो ये आरोपी है उसका नाम है रणजीत सिंह, नाम है इसका, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। जो रणजीत सिंह आरोपी है वो खुद को पुलिस अधिकारी बताता है, यानी कि जो ये इसका बॉयफ्रेंड है इस औरत का, वो पहले से ही फ्रॉड है। जब पुलिस की टीम पहुंची है इस अपराधी के घर, इस आरोपी के घर, तो वहां पे पुलिस उसके घर पर वर्दी देखती है, साथ ही हथियार देखती है कि उसके पास, यानी कि इस आरोपी के पास पहले से घर में है। उस सब को बरामद करके पुलिस की टीम उसे जांच के लिए आगे फॉरेंसिक भेज देती है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि बच्ची के साथ आखिर क्या क्या होता था और कैसी कैसी हरकतें की जाती थी। बच्ची का पिता जब विदेश चला जाता था उस दौरान ये अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती थी और बॉयफ्रेंड की गंदी नजर 3 साल की मासूम बच्ची पर रहती थी। वो पहले तो शुरू में बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था, उसे गलत तरीके से छूता था, उतना तक चलते रहता था। ये सब मां देखते रहती थी। उसके बाद मां रोकने के बजाय बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी और उस चीज का वीडियो निकालती थी। सोचिए एक मां कितनी गिर सकती है, कितनी हद तक गिर सकती है कि जिस बच्ची को उसने जन्म दिया, जिस बच्ची के लिए कोई भी मां दुनिया से लड़ जाती है, वो मां क्या कर रही है, अपनी बच्ची के साथ गलत हरकत होते देख रोकने के बजाय, टोकने के बजाय वो खुद ही उसकी वीडियो बनाती है। ये लगभग फरवरी की बात है, जब पति इसका लौटता है वापस, उस बच्ची का पिता। तो क्या होता है कि पत्नी का फोन पड़ा रहता है, तो पति पत्नी के फोन को उठाता है और वो देखता है कि उस फोन में, फोन की गैलरी में उसकी बच्ची की अश्लील वीडियोस हैं। तब जाके पति को है वो शक होता है और तब उसे पता चलता है कि आखिर मेरी बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। किसी भी पिता को ये चीज देखने को मिलेगा, जब उसे पता चलेगा कि उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ, तो सबसे पहला रिएक्शन, उसे विश्वास नहीं होगा कि खुद की पत्नी वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो उसकी माँ है। उसे लगा शायद कोई और बात होगी। वो जब पत्नी से पूछता है तो पत्नी सीधे सीधे उसे बता नहीं पाती कि क्या है, तभी पति को थोड़ा शक होता है। उसके बाद पत्नी के अफेयर के बारे में पति को पता चलता है और वो पत्नी क्या करती है, अपने बचाव के लिए अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है कि मेरा पति आ चुका है, उसने मेरे फोन में ये सब कुछ देख लिया, अब मामला खराब हो सकता है। फिर जो बॉयफ्रेंड है वो कॉल करके अब देखता है, जो ये बॉयफ्रेंड है ये दरिंदा, कि आखिर सारी पोल खुली चुकी है, सारा राज सामने आ चुका है। तो ये क्या करता है कि उस बच्ची के पिता को धमकाने लगता है कि अगर तुमने पुलिस को कुछ कहा, अगर तुमने शिकायत दर्ज कराई तो तुम्हारी जिंदगी हम खराब कर देंगे, तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब कर देंगे। पिता कुछ नहीं करता, एक बेबस और लाचार पिता अपनी बच्ची की आबरू के साथ हुए खिलवाड़ के लिए न्याय मांगने सीधे पहुंच जाता है पुलिस थाने और पुलिस से जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। फिर पुलिस आगे क्या करती है, इन दोनों आरोपियों को, यानी कि इस औरत को और इसका ये बॉयफ्रेंड जो अय्याश है उसको, दोनों को गिरफ्तार करती है और बीएनएस की धारा के अंतर्गत 65(2) लगाती है, जिसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले तो रेप का मामला दर्ज किया जाता है। दूसरा 204 धारा लगती है, जिसमें किसी भी सरकारी व्यक्ति का रूप धारण करना, क्योंकि ये बॉयफ्रेंड है वो फर्जी अधिकारी बना रहता है। तीसरा धमकी देना, यानी 351(2) और साथ ही पॉक्सो की धारा, इन दोनों पर दर्ज किया गया इस पूरे मामले को लेकर। तो पहला ये अपराध इस महिला ने किया कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुसी। इस आरोपी, इस दरिंदे ने यह अपराध किया, शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में आया। आखिर सोचिए उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी
बच्ची इस वक्त स्वस्थ है, लेकिन उसके साथ जो घटना हुई वो उसके दिमाग में बैठ गई होगी और वो बचपन की बुरी यादें जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। सोचिए जब भी वो अपनी माँ को याद करेगी तो क्या सोचेगी। ऐसे मामलों में आपको और हमें आवाज उठानी होगी ताकि ऐसे मामले रोके जा सके और महिला सुरक्षा को लेकर जो कुछ करना पड़े वो करेंगे। लेकिन सरकार से एक अपील जरूर रहेगी कि इस महिला और इस दरिंदे को सीधे तौर पर फांसी दिया जाए, ना कि कुछ समय बाद इन्हें वापस छोड़ दिया जाए।